अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को। ऐसा हो नहीं सकता कि जनाब रमज़ान हो और हम दावतों का एहतमाम ना करें। ये बहुत हमारा एक कल्चर भी है और बहुत अच्छी हमारे रिवायत भी है कि हम इफ़्तार के जब हमारे दस्तरख़्वान सजते हैं इफ़्तारी के लिए, तो फिर हम शुरू के 1-2 दिन तो थोड़ी सी अफरा तफरी होती है। उसके बाद जब सेटल डाउन हो जाता है तो फिर हम मेहमानों को इनवाइट करते हैं अपने घर और फिर कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ मज़ेदार, कुछ ज़ायकेदार बनाएं। तो जनाब आज के दोनों सफ़र मेहमानदारी के लिए, उन मेहमानों के नाम जो आपके घर माह रमज़ान में तशरीफ़ लाएंगे या आप उनको बुलाएंगे। चलें जनाब, आज मेहमानों का एपिसोड ख़ास कि मेहमानों की तवाज़ुन हम किस तरीके से किसी अच्छे खानों से कर सकते हैं और इवन रमज़ान के बाद भी ये रूटीन के खाने नहीं हैं जनाब, याद रखिएगा। ये रूटीन से बहुत मुख्तलिफ़ खाने हैं, इनको आप रख सकते हैं और जिस डायरी में इसको नोट करें उसके ऊपर एक मार्कर से हेडलाइन लिख दीजिएगा, फॉर पार्टीज ओनली, फॉर दावत ओनली। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे तो 3 स्टेप पे ये पहला सफ़र बनेगा। ये स्टेप बड़े कीमती हैं, याद रखिएगा। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 अदद दरमियानी से छोटी प्याज लेके, ख़ास तौर पे दरमियानी से छोटी प्याज, इसको हमने बारीक स्लाइस, थिन स्लाइसेस में काट लेना है। और इसको हमने गोल्डन फ्राई करके अलग रख लेंगे। अच्छा, जब तक ये गोल्डन होती है हम दूसरे इसका जो स्टेप है वो हम शुरू कर देंगे ताकि एक साथ हमारे छोटे छोटे जो स्टेप हैं इसके वो कंप्लीट होना शुरू हो। यहाँ पे 1/4 कप ऑयल, और ये प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दी हमने। थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें और अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी प्याज की तरफ। दूसरी प्याज जनाब हमारे पास मौजूद इसको हमने थोड़े से पानी के साथ पीस लेना है जूसर ब्लेंडर में। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, कच्ची प्याज, आधा कप पानी, 1 अदद प्याज जूसर ब्लेंडर में खूब अच्छी तरीके से फेंटना। अच्छा, एक एहतियात ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत कीमती है कि जब ये प्याज या हरी मिर्च, इन 2 की है ये एहतियात, खुदारा और लाल वाली सूखी मिर्च होती है वो भी है इसी में शामिल, कि जब ये पिस इस तरीके से हम कच्चे प्याज को पीसें तो खुदारा इतने करीब खड़े होके इसके कवर को ना खोलें, क्योंकि इस वक्त इसके अंदर इतनी तेज़ इसकी प्याज की खुशबू होगी कि वो अगर आपने इनहेल कर ली, यानी कि उसको नाक के ज़रिए दिमाग तक चली गई, तो फिर आपकी आंखों से इतनी तेज़ी से पानी ड्रॉप होना शुरू होगा कि शायद आपको छींके शुरू हो जाएं, खांसी शुरू हो जाए और एक माइनर सा आपको फील हो
कि आप घबरा गए या चक्कर आ रहे हैं, तो थोड़ी सी एहतियात। हरी मिर्च के लिए भी यही और सूखी गोल वाली मिर्च के लिए भी यही एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा जनाब, यहाँ पे प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है, यानी कि जिस तरीके से हम हलीम के लिए या निहारी के लिए या कढ़ाई के लिए प्याज को लाल करते हैं, या बहुत सारे ऐसे खाने हैं हमारे पाकिस्तानी जिसके अंदर हम प्याज लाल करके इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा लाल प्याज शायद हलीम में इस्तेमाल होती है और निहारी में। ये दो चीज़ों में ऊपर से शामिल करके हम खाते हैं। रमज़ान में बहुत सारे ऐसे अभी सफ़र आना बाकी हैं जिसमें हम मेहमानों की तवाज़ुन के साथ साथ घर की रूटीन के जो खाने हैं उनको भी लेके साथ चलेंगे कि इफ्तार के बाद का जो डिनर है और सहरी में हम क्या कर सकते हैं और इजी तरीके से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल। कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ फरमाइश है पराठे की और सॉफ्ट रोटी की आई है। इंशाल्लाह उसको रुमाली रोटी कहते हैं जनाब, इंशाल्लाह उसको भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे पूरा करने की। यहाँ पे मेरे पास बकरे की चाँपें हैं जनाब, तकरीबन वज़न 3 पाव से 1 किलो। और प्याज जब लाल हो जाएगी मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। वक्त ब्रेक का है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल करके ये चाँपें इसमें शामिल कर दूँगा। वापस मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा चूल्हे को बंद कर दिया ताकि मैं तफसीलन आपको बता सकूं कि अदरक लहसुन जो 1 टेबल स्पून हमने शामिल किया वो इन बकरे की चाँपों के लिए। अगर आप चाहें तो चाँपों के हटा के आप बकरे का गोश्त हड्डी वाला ले सकते हैं, उसमें ही बना सकते हैं। अगर बीफ का गोश्त में आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। रज़ाला इस कुकिंग का नाम है, मटन रज़ाला, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लेकिन बहुत ख़ास। जिस तरीके से हमारा एक ज़र्दा है और एक मुतंजन है, अगर मुतंजन की हम बात करें तो वो एक बड़ा नाम लगता है, लेकिन बेसिकली है वो ज़र्दा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन जो हमने शामिल किया वो इन चाँपों के लिए था। जब ये खूब अच्छी तरीके से कलर इनका चेंज हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा खड़े गरम मसाले में से ख़ास चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जिसमें से 5-6 दाने हैं हरी इलायची के, वो हम शामिल करेंगे। आधी चाय की चमची साबुत काली मिर्च और दारचीनी स्टिक्स हैं 1.5-2 इंच का टुकड़े ले लें मोटा, और उसको तोड़ लीजिएगा, या 2-3 टुकड़े ले लें 1-1 1.5 इंच के, और वो तोड़ के इसमें हमने शामिल करने हैं। ठीक है जी। ये खड़े गरम मसाले की चीज़ें हो गई 3, जिसमें छोटी इलायची, काली मिर्च और दारचीनी। इसके अलावा और कोई खड़े गरम मसाले में से चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लहसुन। लहसुन को पीसना नहीं है, चॉप नहीं करना। अगर छोटा लहसुन आपने देखा होगा, बास वक्त जो देसी लहसुन होता है उसके अंदर बड़ा छोटा दाना मिलता है, अगर वो लहसुन मिल जाए तो वो तो उसकी ओरिजिनल जान है। फिर आपने कुछ नहीं करना, लहसुन के जब्बे आपने स्ट्रेट शामिल कर दें। लेकिन अगर छोटे बड़े मिक्स हों तो छोटों को छोड़ के बड़े वालों को इस तरीके से आपने हल्का सा क्रश कर लें, और क्रश करके इसको 2 कर लें, ताकि बहुत बड़ा लहसुन का पीस किसी निवाले में या किसी बाइट में ना आए। और इस तरीके से छोटे लहसुन लेके, जिस तरीके से हम साबुत लहसुन अचार में शामिल करके खाते हैं। याद रखें, हर काम की कोई ना कोई वजह होती है और उस वजह के साथ खाने का जायका चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि तमाम चीज़ें एक ही आप पैन में डालें, पानी डालें, गोश्त डालें और चूल्हा खोल दें, ऑफ कोर्स गोश्त गल जाएगा, लेकिन अगर हम जायके की बात करें वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब बहुत अच्छी तरीके से इस लहसुन को जो साबुत हमने शामिल किया है और खड़ा गरम मसाला जो शामिल किया है वो ज़रा सा मिक्स कर लें। और उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है दही,
1 पाव, इसको हमने आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पीसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, 1/4 चाय की चमची जायफल जवत्री दोनों हम वज़न मिला के, ज़ाफ़रान की छोटी वाली डिबिया ले लें खुशबू और महक के लिए। और यहाँ पे अर्के गुलाब है, एक केवड़ा होता है जनाब और एक अर्के गुलाब होता है, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो लगभग 2 टेबल स्पून अर्के गुलाब इसमें शामिल कर देना है और इस मसाले को खूब अच्छी तरीके से आपने दही के साथ मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी ताकि दही फटने से महफूज रह सके, आधा पौना कप ये लीजिए जनाब। और ये अब आ जाएगा इन चौंपों के साथ, ठीक है। अब ये तमाम मसाला और स्टफ इसमें जा चुका है जनाब। अब इसमें प्याज जो हमने पीसी थी, याद होगा आपको, जब मसाला, खड़ा गरम मसाला, मसाले वाला दही, केवड़ा वाटर, तमाम चीज़ें डाल दें और डालने के बाद वो थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो उसके बाद ये जो हमने मसाला जूसर ब्लेंडर में 1 अदद प्याज को हमने पीस के रखा हुआ है रेडी करके, ये बिल्कुल आखिर में, यानी कि मसाले के पकने के बाद। एक कॉलर है, अच्छा जी आई एम सॉरी, एक कॉलर होल्ड पे थी लेकिन वक्त ब्रेक का आ गया, तो पहले ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मसाला हमने आपको दिखा दिया, तरीक़ेकार दिखा दिया, गुलाब का अर्क शामिल किया, पकने दिया, थोड़ा सा जोश आया तो प्याज का जो 1 अदद पेस्ट था, आधा कप पानी के साथ जो पीस के हमने प्याज को रखा था वो हमने शामिल कर दिया। याद रखिएगा ये लहसुन, अदरक और प्याज, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह ताला ने इस पर बड़ी तासीर रखी है डिफरेंट तरीके की। अगर आप इसको साबुत इस्तेमाल करोगे तो उसका जायका कुछ और होगा, अगर इसको आप लाल करके जैसे ये मैंने करी भी तो इसका जायका कुछ और हो जाएगा, और अगर इसको कच्चा पीस के इस्तेमाल करेंगे तो इसका जायका कुछ और मिलेगा। अल्लाह ताला ने इसमें जायके इतने रखे और यही चीज़ अदरक लहसुन में भी है। साबुत अदरक लहसुन, फ्राई किया हुआ अदरक लहसुन, तड़के के लिए जब हम दाल के पे तैयार करते हैं और लाल लहसुन करके दाल पे तड़का लगा के देते हैं तो हमें वो लहसुन कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही लहसुन अगर खाते वक्त हमारे निवाले के सामने आ जाए तो शायद हमें अच्छा ना लगे। यहाँ आ जाते हैं जनाब अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र है जनाब बहुत ही सिंपल। मेहमानों की तवाज़ुन के लिए लहसुन के जब्बे लेने हैं और थोड़ा सा इसको कुचल के बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, ये अमल आप चाहें, टाइम को बचाना है आपने तो चॉपर मशीन में भी हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि इनको पीसने का। लेकिन 2-3 जब्बे, 4 जब्बे लहसुन हैं, फिर वो पिस तो जाएगा मशीन में बहुत अच्छा सा, लेकिन हैसल फिर ये होगी कि फिर आपको मशीन भी साफ़ करने की एक और ज़हमत उठानी पड़ेगी। और रमज़ान में कोशिश करें कि काम को इस तरीके से करें कि बहुत ज़्यादा फैलावा ना हो, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन ना आए, और बड़े सिंपल सी चीज़ें बना के घर वालों की तवज्जो और मेहमानों की खातिर मदारत हम कर सकें। लहसुन फ्रेश इस्तेमाल होगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मैं। पिसा हुआ जो अदरक लहसुन घर में होता है वो इस सफ़र के लिए कतई तौर से
सही नहीं रहेगा। खूब अच्छे से लहसुन को आपने बारीक चॉप करना है और थोड़ा सा नाइफ की मदद से इसको मैशअप कर देंगे। और नाइफ के साथ मैशअप का तरीका बड़ा सिंपल है। इस तरीके से आपने नाइफ को रखना है और इसको जब वापस लेके आएंगे तो आप देखेंगे ये लहसुन खुद ब खुद मैश होना शुरू हो जाएगा। ये नाइफ जो है आपकी बहुत अच्छी दोस्त है अगर इससे आप दोस्तों वाला रवैया अख्तियार करें। ये मल्टीपल टूल है और बहुत मज़े की चीज़ है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक अच्छा जी, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, इसके साथ भी वही अमल, थोड़ा सा बारीक चॉप करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा मैशअप। एक कॉलर हैं जी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ जाकिर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा एहसान। अल्लाह ताला आपको बहुत खैरियत से रखे। हम आपके तकरीबन सारे प्रोग्राम देखते हैं और एक बार आपने कहा था कि आप चाय की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, तो आप हफ्ते में एक किस्म चाय की भी सिखा दिया करें। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अब चाय का सीज़न है, रमज़ान में चाय के बगैर सहरी कंप्लीट नहीं होती और इफ्तार के बाद तो एक कप चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो किसी दिन पूरा एपिसोड हम रखते हैं जिसमें तमाम 4-6 किस्म की चाय आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपने कहा था 72 चाय की किस्में हैं, बहुत तो सारी हैं। सोचती हूँ और अमूमन बात करते हुए यही बात कहना भूल जाती हूँ कि आप वो एक एक करके चाय भी सिखा दें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे। अच्छा जनाब, यहाँ पे लहसुन अदरक के बाद 1 अदद दरमियानी प्याज और 3 से 4 अदद अब मोटी हरी मिर्च, इनको भी हमने चॉप कर लेना है। और मैं इसको चॉप कर रहा हूँ जनाब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तमाम वेजिटेबल जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, ये 4 वेजिटेबल हमने इसमें यहाँ बारीक चॉप करके शामिल कर दी। यहाँ पे हमने 1/4 गड्डी के बराबर हरा धनिया भी चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। ठीक है जी। मटन रज़ाला हमारे रवा दवा है कुकिंग की तरफ। लेबनीज टच है इस खाने में, याद रखिएगा। और ये भी आ गया, लेकिन हमने कुछ चीज़ें इसमें पाकिस्तानी टच की रखी हैं ताकि फ्लेवर हमारी मर्ज़ी का हमें मिल जाए। यहाँ पे इस सब्ज़ी में चॉप करके 5 डिफरेंट सब्जियाँ जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। ये 2 चीज़ें, तो यानी कि 4 मसाले हो गए। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा। और इसके साथ ही इसमें है 3 टेबल स्पून लेमन जूस। जायके के हिसाब से इसमें नमक, ये शामिल करके अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो जब ये मिक्स हो जाए तो फिर आपने थोड़ी सी हाथ की मेहनत इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से दबाना है ताकि जो वेजिटेबल का अर्क हो वो हमें मिल जाए और वेजिटेबल अपना जायका एक दूसरे में बहुत है। थोड़ा सा हाथ से, अच्छा हमारे हाथों की तो खैर है, हमें आदत है, लेकिन आप प्लीज़ अपने हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा ऑयल से, बटर से या घी से, और फिर ये अमल आपने करना है। नहीं तो शायद आपके हाथों पे मिर्च की इतनी तेज़ी
जलन शुरू हो जाए, ये लीजिए जनाब, जब खूब अच्छे तरीके से ये पिस जाए, और ये देखें, आप पे दिखा दूँ आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इसमें हमने, ये देखें, ये इसका अर्क, इतनी ताकत से हमने इसको करना है। और जब ये मिक्स हो जाए तो यहाँ पे जनाब 1 अदद अंडा इस्तेमाल होगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसी में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून खुश्क मैदा, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब ये बिल्कुल आटे की तरह एक डो बन गई है, बड़े मज़ेदार। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कि कोई चीज़ ड्रॉप नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये हमने आटे की डो गूंदी है। जब ये हो जाए तो ये परफेक्टली रेडी है। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बुक चाहिए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जुनैरा बात कर रही हूँ कराची से। जी जुनैरा, आप कैसी हैं और कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। मैं जो आपको ट्राई करती हूँ ना, बस इतना अच्छा बनता है। आप मुझे ना गुलाब जामुन बनाना सिखा दें। चले। और एक सवाल और है जी। और वो अपनी ना बुक दे दें आप मुझे रेसिपी की। अच्छा, आपको दे दें? जी। चले, अच्छा जी। आई लव। हेलो। अच्छा जी, या तो पीछे कोई था या आप इतनी जल्दी में थी कि कोई बात नहीं हुई। बहरहाल एक दरमियानी फ़िश ले लें और उसको हमने नाइफ को तिरछा करके राइट हैंड की तरफ झुका के आपने कट लगाने, और कट लगाने के बाद अगर हम इस तरीके से इसको टर्न करके देखें तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर तक की दोनों पार्ट क्लीन हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये मसाला जो है हमने इसमें भर देना है, और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है। तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मसाला लगा के फ़िश को अच्छी तरीके से, हमारे पास टाइम नहीं था, हमने डायरेक्ट फ्राई कर दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आधा घंटा रखें और उसके बाद फ्राई कर दें। यहाँ पे जो 1 अदद प्याज को हमने लाल करके रखा था, इसको हाथ से थोड़ा सा चूरा कर लें। और जब ये चूरा हो जाए अच्छी तरीके से, तो ये हमने अपने इस मटन में शामिल कर देनी है। और इसके साथ 2 और मैजिकल फ्लेवर, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर मक्खन। ये बहुत ज़रूरी है जनाब, मक्खन की खुशबू। इसके लिए बहुत सारे हमारे ऐसे देसी खाने हैं जिसके अंदर मक्खन का इस्तेमाल है। और एक बड़ा फूल ले लें गुलाब का, उसकी पत्तियां तोड़ के और ख़ूब अच्छी तरीके से उसको धो लीजिएगा। और धोने के बाद वो पत्तियां इस तरीके से इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, ये करने के बाद अब इसको ज़रा सा आपने मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुलाब की तेज़ खुशबू है और मक्खन की अपनी जो खुशबू है वो अच्छी तरीके से इस मीट में और इस ग्रेवी में रच बस जाए। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करके अब इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा हमने ड्राई कर लेना हल्का सा। यहाँ पे फ़िश हमारी रमा दवा है जनाब, बहुत एहतियात से आपने इसको फ्राई करना है। और साइड टर्न कर दें इसको। और फ़िश का जो वज़न था तकरीबन 550-600 ग्राम के बराबर, यानी कि हाफ़ केजी की फ़िश। तो जो मसाले की तरतीब हमने दी वो हाफ़ केजी, लेकिन अगर हाफ़ केजी से थोड़ी सी बड़ी है, 3 पाव तक भी है, तो जो मसाले की बैलेंस हमने आपको बताया वो परफेक्ट काफ़ी है, आप लगा के। अच्छा, यहाँ हम साबुत फ़िश कर रहे हैं, आप चाहें
तो फ़िश के स्लाइसिस, फ़िश के पीसीस भी फ्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप साबुत फ़िश ही करें। साबुत फ़िश इसलिए हमने की है कि बात शुरू वाली रिपीट मैं कर रहा हूँ कि मेहमानों की तवाज़ो, और रमज़ान में जब हम अपने किसी खास मेहमान को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर, तो खाना फिर ऐसा हो कि मज़ा आ जाए। लीजिए जनाब, परफेक्टली हमारा रज़ाला तैयार है और ये अब आ गई हमारी सर्विंग पॉइंट की तरफ। इसका लुक, इसका कलर, इसकी खुशबू इस वक्त बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट होगी। और गुलाब का जो एक फूल की पत्तियां हमने डाली हैं, अगर अब आप देखने की कोशिश करेंगे बहुत करीब से भी, खैर अभी तो आप लोग बहुत दूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप घर में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि गुलाब की पत्तियां गायब हो चुकी होंगी, ख़त्म हो चुकी होंगी। यहाँ पे फ़िश को प्लीज़ ओवर कुक ना करें, हल्का सा ऐसा रखें कि उसके गोश्त की अपनी ताकत भी रहनी चाहिए। क्योंकि फ़िश अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप फ्राई करेंगे, इस डर की वजह से कि कहीं कच्ची ना रहे, कहीं ख़राब ना हो जाए, तो फ़िश का जो अपना सॉफ्ट अपना मज़ा है फ़िश का, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम देखते रहेंगे कि ये क्या हुआ। ये लीजिए जनाब, ये आ गई हमारी होल मसाला फ़िश मेहमानों की तवाज़ो के लिए। अब अगर ऐसे खाने हम अपने इफ्तार के बाद डिनर में अपने आने वाले मेहमानों को सर्व करें, तो कौन कहेगा कि नहीं मज़ा नहीं आया। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, थोड़ा सा टिपिकल थिंग्स ज़रूर लगेगा, लेकिन जायका इंशाअल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त को चार चांद मिलेंगे। यही हमारी कोशिश है इस माह रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, और इस बात के साथ, इस दुआ के साथ कि रब तेरा बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि तूने हमें इतनी मोहलत अता की कि हमने शब बारात कंप्लीट की 14 शबान, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की तरफ जाते जा रहे हैं। ऐ रब, जो ज़िंदगियाँ तूने लिखी हैं उनमें थोड़ी सी और बरकत दे दे। अगर किसी की ज़िंदगी आज कल परसों या रमज़ान से 2 दिन पहले ख़त्म हो रही है, तो ऐ परवरदिगार, हम तुझसे, हम तमाम मुसलमान मिल के दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इजाफ़ा कर दे ताकि वो तुझे राज़ी कर सकें। ऐ मेरे मालिक, तू रहम फरमाने वाला है और तू हर एक से राज़ी हो जाता है। हम तो दुआ करते हैं सिर्फ़ तेरी रहमत और तेरे करम की। हमें अपने पनाह में रख और हमें हर मुज़ी मर से बचा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है, तू ही तो सिर्फ़ है जो रहम करने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद।